नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। हज़रत शेर सवार बैत अलमाल ट्रस्ट बिस्वा कल्याण के ज़ेर एहतमाम 3 खुश नसीब जोड़ों की इज्तिमाई शादियाँ। हज़रत शेर सवार बैत अलमाल के ज़ेर एहतमाम शेर सवार बैत अलमाल के अहाते में इज्तिमाई शादियों का नज़्म किया गया। इजलास हज़रत मौलाना ख्वाजा ज़ियाउल हसन जागीरदार शाह मुनव्वर चिश्ती निताम शेर सवारी सदर हज़रत शेर सवार बैत अलमाल ट्रस्ट की सरपरस्ती और अलहाज सहरवर्दी मोहम्मद मुईन अल-दीन इंजीनियर चिश्ती निज़ामी शेर सवारी डायरेक्टर बैत अलमाल की निगरानी में मुनक़िद हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना अल्हम्दुलिल्लाह। आज बड़ी पुरमसरत तकरीब है और ये इज्तिमाई शादियों की जो तकरीब है इस पर मैं औलिया इकराम ने अवामुन्नास के लिए जो खिदमत पेश किए हैं बहुत वसी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मैं चंद बातों को आपके सामने अर्ज करूँगा। देखिए, औलिया अल्लाह के वो दरबार होते हैं जहाँ से लोगों को जिस्मानी ग़िज़ा और रूहानी ग़िज़ा मैसर होती है। हज़रत ख्वाजा सैयद ताजुद्दीन बाबा शेर सवार बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह के दादा पीर यानी निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह, राजा बाग सवार के पीर हजरत ख्वाजा खुतबुद्दीन मुनव्वर हांसी हरियाणा में जिनका मज़ार है, उनके पीर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हैं। राजा बाग सवार के पीर दादा पीर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हैं। आपकी बारगाह में लंगर चलता था, वहाँ पर बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हर कौम के लोग आते थे, हज़ारों लोग खाकर तैयार होते थे और वहाँ पर रूहानी ग़िज़ा भी मिलती थी, यानी दर्स व तदरीस रुश्द व हिदायत कुरान और हदीस से उनको समझाया जाता था। यानी कुरान समझाते थे, अहादीस समझाते थे और अंबिया इकराम की बातें समझाते थे। तो बताना मकसद यह है कि जिस तरीके से उस ज़माने में निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह से जब लंगर तकसीम होता था, जो लोग अगर आ नहीं सके तो उन तक जो है दस्तरखान में कुछ खाना भिजाया जाता था, यानी अवामुन्नास को पैसा पहुंचता था। आज एक ज़माना था वो, लेकिन आज एक मौजूदा दौर में ये सब करम है राजा बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह का कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जहन में डाला कि चलो हम भी कुछ खिदमत करें। जब खिदमत का इरादा किए तो मैं और जो है डायरेक्टर साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब और जाबिर निज़ामी हैं, मुदस्सिर हैं और बहुत सारे लोग हैं, चलो एक खिदमत अंजाम देंगे। वैसे भी अपनी जो है कम साथी हैं, जब इरादा किए तो आज देखो खतरे खतरे से समंदर बना हुआ है। और आज बिलखुसूस मैं अर्ज करूँगा कि ये जो 3 खुशनसीब लड़के हैं आज के नौशाद, बेशक वो आज के वो शहंशाह हैं। मैं अर्ज करूँ ये वो नौशाह हैं, कहीं भी इनकी शादी हो सकती थी। आज इसलिए वो खुश नसीब है कि राजा बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह के बैतुल माल में इनके शादियां हो रहे हैं। यह खुश नसीबी है उनकी। और दूसरी बात देखिए, ये नौशाह के बाजू कौन बैठे हैं? बड़े बड़े उलमा हैं, मशाइख हैं, सज्जादगान हैं। आप देखते हैं कभी किसी मुकाम पर कहीं शादियां होते हैं तो कोई मशाइख सज्जादे नहीं जाकर बैठते उनके बाजू। आज देखो इनको दरमियान में रखकर इनकी जो है बड़ी इज्जत की जा रही है। याद रखो मोमिनो, बैतुल माल से अगर शादियां हो रही तो हिकारत से ना देखो। यहाँ तो मैं समझता हूँ कि 50-100 से ज़्यादा शादियां होना चाहिए। लोग जो है इसको हिकारत से देख रहे हैं, गलती है। मैंने सुना है दूसरे मुख्तलिफ मकामात पर 100, 200, 500, 1000, 2,000 शादियाँ इज्तिमाई हो रहे हैं और वहाँ पर उनको क्या दिया जा रहा है? बहुत कम दिया जा रहा है। देखो आज 1 लाख से ज़्यादा कुछ जो है सामान दिया जा रहा है।
सोना भी जोड़े में दिया जा रहा है, बड़े आलीशान तरीके से उनको जो है शादी कर दी जा रही है। ये शर्फ नहीं तो और क्या है। लोग इसको हिकारत से देखते हैं, हिकारत से ना देखें। बहरहाल अर्ज करना यह है कि इसको तुम हिकारत से अगर ना देखें तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में लोग जोक दर जोक आएंगे और इसको वसी पैमाने पर अंजाम दिए जाने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल इसमें हमारी कुछ नहीं है, अल्लाह ने जो है तौफीक बख्शी, सरकार द्वारा का करम हुआ, राजा बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह की दुआ हुई और मेरे वालिद मोहतरम हजरत अफजल पीर रहमतुल्लाह अलैह की रुज़ हिदायत का फैज़ है जो हमको ये काम अंजाम देने की जो है हिदायत हुई, वरना हम कहाँ से उतना काबिल थे कि हम कुछ काम कर सकें। अरे अल्लाह का फज़ल करम है कि अल्लाह हमसे काम ले रहा है। बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अर्ज़ करूँ कि ये जो बच्चे अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बैतुल माल के जो भी नौजवान जितना वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, याद रखो अल्लाह तबारक तआला को खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। उसके साथ साथ ये जो ताउन करने वाले हजरात अगर ना दें तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये ताउन करने वाले जो दिल खोल कर ताउन कर रहे हैं, ये समझ कर रहे हैं कि शेर सवार बैतुल माल बहुत अच्छे तरीके से काम अंजाम दे रहा है, जिसकी वजह से लोग ताउन कर रहे हैं। मैं सबके लिए दुआ हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ये खिदमत करने वालों को और ताउन करने वालों को सबको खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना क़िराअतना दुआना इन्नका अंतस समीउल वल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बअद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाह मिन सुन्नती औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। तमाम हज़रात से अदबन गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद शरीफ तिलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मेरे मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, ये जो मजलिस लगी हुई है ये दुनिया की सबसे अहम तरीन मजलिस है। मजलिसें ऐसे कई लगती हैं और उसका इख्तिताम भी होता है, और दुनियावी लाइन से कई मजलिसें लगती हैं जिसमें शोर शराबे होते हैं, जिसमें कई अखराजात होते हैं, कई उसमें पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन ना दुनियावी एतबार से उनको फ़ायदा पहुंचता है, ना आखिरत के हिसाब से उनको कोई फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन ये एक ऐसी मजलिस यहाँ पर जो मुनाकिद की गई है, ये ऐसी मजलिस है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये मेरी सुन्नत की अदायगी की मजलिस है, ये मेरी सुन्नत है। जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नतों में से है, और उसकी अदायगी के पर सवाब लिखा गया है। ये अल्लाह ताला का अजीब इनाम है बंदों पर कि इंसान बालिग होता है और वो अपनी ख्वाहिशात मुकम्मल करने के लिए जब शादी करता है तो वो अपने ख्वाहिशात मुकम्मल कर रहा है, लेकिन रब्बुल आलमीन ने ये ऐलान किया है कि वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेगा और निकाह करेगा तो उसको सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाब अता किया जाएगा। और आज तो मैं बड़े फ़ख्र से कहूँगा, इन दुल्हों से भी मैं बड़े फ़ख्र से कहूँगा, ये आज के शहजादे हैं, ये आज के रात के तमाम दुनिया में जितनी भी शादियां हो रही हैं, जो दुनियावी लाइन से शादियां हो रही हैं, जिन्होंने लाखों और अरबों अपने शादियों में लगाए हैं, उनके सामने ये नौशाएं अपना सर फख्र के से ऊंचा कर कहेंगे कि हमने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ते हुए आज हमने शादी की है। बेशक दुनिया के तमाम लोगों ने अपने शादियों में डीजे बजाए और पैसे खर्च किए, पटाखे उड़ाए, लाइटिंगें लगाई और बड़े बड़े खर्च किए, बड़े बड़े रसूमात किए, लेकिन वो सब धरे के धरे ले गए और उन पर कोई अज्र नहीं लिखा जाएगा। दुनिया में भी वो खसारे में है और आखिरत में भी खसारे में है। लेकिन ये वो नौशाएं हैं जिन्होंने गुर्बत का दामन थामते हुए ये कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके मुत्तबईन हैं, हम आपका इत्तिबा करेंगे, हम सादगी से निकाह करेंगे, जिसमें कोई ढोल डाला नहीं होगा, जिसमें कोई पटाखे नहीं होंगे, जिसमें कोई शोर शराबा नहीं होगा, जिसमें सिर्फ
सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की जाएगी। और ये ऐसी मजलिस लगाई गई है जिसकी इफ्तिताह में कुरान की आयतें पढ़ी गई, जिसके बाद हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अशार गुनगुनाए गए, और उसके बाद इंशाअल्लाह मुकर्रिरीन हजरात आपके दरमियान नसाहे कलिमात कहेंगे, और उसके बाद खुतबा निकाह होगा। ये मुअज़्ज़म निकाह है और ये अजीम निकाह है, ऐसे निकाह कहीं नहीं होते। ऐसे निकाहों को तरजीह दी जाए और लोगों से कहा जाए, ऐ लोगों, तुम्हारे पैसे खर्च करके तुम वो सवाब को नहीं पहुंच सकते जिन्होंने बगैर पैसे खर्च करके जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अंदर लाए हुए हैं। जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, निकाह को आसान करो, और बरकत वाला निकाह वही है जिस निकाह में आसानियां हो, और जिस निकाह में मुश्किलें पैदा की जाती हैं, जिस निकाह में पैसे खर्च किए जाते हैं, जिस निकाह में रसूमात किए जाते हैं, जिस निकाह में खुराफात किए जाते हैं, जिस निकाह में लेन देन किया जाता है, जिस निकाह में ऐसे ऐसे काम अंजाम दिए जाते हैं जिनसे इंसानियत शर्म जाए, तो वैसे निकाहों में बेबरकती होती है। ऐसे निकाह होने के बाद भी, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उनके खानदानों में फसाद और फितना बरकरार रहता है, और मियाँ बीवी में कोई मोहब्बत नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने निकाह माल की बुनियाद पर किया है, क्योंकि उन्होंने निकाह हुस्न की बुनियाद पर किया है, क्योंकि उन्होंने निकाह दुनिया की बुनियाद पर किया है। लेकिन ये जो निकाह होते हैं, जो आसान निकाह होते हैं, जिसमें माल का कोई दखल नहीं होता, जिसमें दुनिया का कोई दखल नहीं होता, जिसमें हुस्न का कोई दखल नहीं होता, उनमें बरकतें होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरकत वाला निकाह वो है जो आसानी से किया जाए। तो आज ये बरकत वाला निकाह हमारे दरमियान अंजाम दिया जा रहा है। उम्मत मुस्लिमा को यही मैसेज है कि 3 मैसेज है इस स्टेज से मैं दे रहा हूँ कि सबसे पहले निकाह को आम करो, दूसरे निकाह को आसान करो, और तीसरे निकाह को जल्दी करो। आज हम निकाह ना जल्दी कर रहे हैं, ना निकाह को हम आम कर रहे हैं, ना निकाह को हम आसान कर रहे हैं। इन तीन जो आज हमारे माशरे में जो बदहाली फैली हुई है, जो बेपर्दगी फैली हुई है, जो सोशल मीडिया को जो फरोग मिल रहा है, जो हम व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब को जो आज फरोग मिल रहा है, बड़े बड़े मोबाइल जो हमारे हाथों में थमे हुए हैं, जो फहाशियां जो आम हो रहे हैं, लुटेरे जो हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं, हमारी बच्चियों को जो भगाया जा रहा है, जो बेपर्दगी जो हमारे अंदर आ रही है, ये 3 वजह से आ रही है कि हमने निकाह को आसान नहीं किया, निकाह को हमने जल्दी नहीं किया, निकाह को हमने आम नहीं किया। अगर हम निकाह को आसान करेंगे तो हमारी बहनें बच्चियां किसी गैर के साथ नहीं भागेंगी। हम निकाह को आम करेंगे तो ये फहाशी नहीं पैदा होगी। हम निकाह को आसान करेंगे तो ये जो मुश्किलों से जो निकाहें हो रही है, रकम की बुनियाद पर जो निकाहें हो रही हैं, जो गुर्बत से जो घरों में बच्चियां बड़ी पड़ी बैठी हैं, वो नहीं होंगी। लिहाजा इसकी तरफ तवज्जो दे। मुझे ज्यादा वक्त नहीं दिया गया, ये बहुत बड़ा उन्वान है, इसको समझने की, मजमून को समझने की हसासियत, इसमें हसासियत पैदा करे, और इख्तिताम प्रोग्राम पर इस बात की पूरी कोशिश करें कि जो नौशाएं बैठे हुए हैं ये बहुत मुतबर्रक हैं, इनसे हर कोई मुलाकात करे, गले मिले और इनके पेशानियों को बोसा दे और इनको मुबारकबाद दे, इसलिए कि उन्होंने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा किया है। और उन्होंने ये मैसेज दिया है कि ऐ लोगों, दुनिया में माल की फरावानी होने के बावजूद, दुनिया में हुस्न की फरावानी होने के बावजूद, दुनिया में दुनियादारी होने के बावजूद भी हमने गुर्बत और आसानी के साथ इसलिए निकाह किया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आसानी के साथ निकाह किया था, इसलिए हमने भी इसको अपने अंदर लाने की कोशिश की। इसी बात पर अपनी मैं तकरीर खत्म करता हूँ। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मजीद बात मैं ये कहता हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हूँ, जिस स्टेज पर, ये हज़रत शेर सवार बैतुल माल रहमतुल्लाह अलैह, ये एक बसो कल्याण में बहुत मुनहमिक होकर काम कर रहा है। मैंने देखा कि यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे काम अंजाम दिए, जिस तरह से हजरत वाला ने भी यहाँ पर बताया कि इस तरह से काम अंजाम दिए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये काम इसी तरह से चलते रहे और इसमें और तरक्की हो। आवाम से भी अपील करता हूँ इनका साथ दें, हम भी इनका साथ देंगे इंशाल्लाह। तमाम हजरात से गुजारिश है कि दुआ में याद रखा जाए। सैयद हसन वल्द सैयद याकूब साहब, आपकी निकाह में यास्मीन बेगम बिन्त सैयद मोइनुद्दीन साहब को बवकालत सैयद मोइनुद्दीन वल्द सैयद इस्माइल साहब, गवाह अव्वल शेख महबूब वल्द अब्दुल गनी साहब,
گواہ دوم سید اسماعیل و سید حسین صاحب، ان دونوں کی گواہی اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں بعوض مہر 2551 روپے اور 51 روپے آپ کی نکاح میں یاسمین بیگم بن سید معین الدین صاحب کو دیا گیا، کہ آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا اور میں اس کے مہر کو ادا کیا۔ سید حسین و سید اسماعیل صاحب، آپ کی نکاح میں عائشہ بیگم بنت منصور صاحب، وکالت شیخ محمد وسیم صاحب اور گواہ اول نور الدین و تاج الدین صاحب، گواہ دوم سید راجع و سید اسماعیل صاحب، ان دونوں کی گواہی اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں بعوض مہر 2100 روپے آپ کی نکاح میں عائشہ بیگم بنت منصور صاحب کو دیا گیا، کہ آپ نے قبول کیا؟ انور ول چاند پاشا صاحب، آپ کی نکاح میں مسکان بن امام الدین صاحب، وکالت سید نثار و سید قاسم صاحب، ان کی وکالت سے گواہ اول محمد زین الدین صاحب و واحد صاحب اور گواہ دوم سید اسماعیل و شیخ محبوب صاحب، ان دونوں کی گواہی اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں بعوض مہر 5051 روپے آپ کی نکاح میں مسکان بن امام الدین صاحب کو دیا گیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ زلیخا علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم علق بینہما کما علقت بین سید الانبیاء امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسیدتنا بی بی خدیجۃ الکبریٰ وسیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما وجمیع ازواج مطہرات علیہن الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم علق بینہما کما علقت بین سیدنا علی المرتضی وسیدتنا بی بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہم بارک للحاضرین، اللہم بارک للعاقدین، اللہم بارک للزوجین